तस्याः सत्यपि अनेक विधत्वे समासतो द्वे विधेहे। तो कह रहे हैं इस प्रकार अनेक प्रकार का अनंत ज्ञान के प्रकार होने पर भी समासते संक्षेप में द्वे विधे, ज्ञान दो प्रकार का होता है। वैसे तो अनंत है, अनेक प्रकार का है, लेकिन उन सब का भी यदि विभाग किया जाए तो दो में वो सब आ जाएंगे। वो हैं विद्याचय अविद्याचय, एक ठीक ठीक ज्ञान, एक दुष्ट ज्ञान। तत्र अविद्या चतुर्विधा संशय विपर्यय अनध्यवसाय स्वप्न लक्षणा। तो कह रहे हैं उसमें विद्या और अविद्या में, विद्या को बाद में लेंगे, पहले अविद्या से निपट लेते हैं। तो अविद्या चार प्रकार की है। एक संशय से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो अविद्या है। संशय विपर्यय, विपर्यय क्या है? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय उसको कहते हैं जो मिथ्या ज्ञान है, अतद्रूप प्रतिष्ठ है। और अनध्यवसाय, अध्यवसाय माने निश्चय, अनध्यवसाय माने अनिश्चय। तो जो अनिश्चयात्मक ज्ञान है वो भी अविद्या कोटि में आता है। और स्वप्न लक्षणा, स्वप्न से जो ज्ञान होता है वो भी क्या है? अविद्या कोटि वाला है, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। तो ये हो गया अविद्या के प्रकार। तो अब इसमें सबसे पहले संशय को लेते हैं। चार बताए ना, अविद्या किस किस रूप में होती है? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्न। तो उसमें सबसे पहले संशय से उत्पन्न होने वाला है, उसको ले रहे हैं। संशय किसको कहते हैं? अब बुद्धि ज्ञान गुण के ही विभिन्न भेदों का व्याख्यान अलग अलग अधिकरणों में किया जा रहा है। बुद्धि संबंधी ये सभी अधिकरण बुद्धि गुण के ही भेद हैं, अर्थात इन्हें बुद्धि गुण के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इस अधिकरण में बुद्धि गुण के अविद्या विभाग के भेदों में से प्रथम संशय का निरूपण करते हुए भाष्यकार कहते हैं, संशयस्तावत् प्रसिद्ध अनेक विशेषयोः सादृश्य मात्र दर्शनात् उभय विशेष अनुस्मरणात् अधर्माच्च किंस्वित् इति उभयालंबी उभया अवलंबी विमर्शः संशयः। संशय क्या है? संशयस्तावत् प्रसिद्ध अनेक विशेषयोः, प्रसिद्ध माने पहले से ही ज्ञात। जो प्रसिद्ध धर्म होता है वो हमें पहले ही ज्ञात होता है, सामान्य ज्ञान। और अनेक विशेषयोः, पूर्व ज्ञात। और अनेक विशेष माने असाधारण धर्म। प्रत्येक वस्तु का एक साधारण धर्म होता है, एक असाधारण धर्म होता है। साधारण धर्म हमें पहले से ही ज्ञात है दोनों का। जैसे मान लो कहीं एक कोई ठूंठ या पुरुष आकार का कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, आकार, आकृति दिखाई दे रही है। अब उसमें हमें ये लगता है कि इसी आकृति का पुरुष भी होता है, इसी समान आकृति का ठूंठ भी होता है। तो उसमें प्रसिद्ध अनेक विशेषयोः, उसके जो सामान्य धर्म है, प्रसिद्ध धर्म है, वो तो पूर्व ज्ञात हैं हमें कि मनुष्य है तो उसके हाथ पैर सिर आदि होने चाहिए। ठूंठ है तो उसमें कोटर आदि वक्रता आदि होना चाहिए, कुछ टहनी आदि दिखनी चाहिए। तो उसमें पूर्व ज्ञात तो धर्मों का उसको मालूम है और असाधारण धर्म उसको मालूम नहीं है। साधारण धर्म तो यही है कि इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, ये साधारण धर्म है, दोनों की बराबर है वो साधारण धर्म। और विशेष धर्म है, यदि मनुष्य है तो हाथ पैर आदि होंगे, ये उसका विशेष धर्म है। कोटर आदि हैं तो ठूंठ होगा फिर वो। तो उसी को कह रहे हैं संशय कहाँ उत्पन्न होता है? प्रसिद्ध अनेक विशेषयोः, पूर्व ज्ञात दोनों के जो सामान्य धर्म है लेकिन असाधारण धर्म उसको ज्ञात नहीं है। सादृश्य मात्र दर्शनात्, दोनों के सादृश्य मात्र को देख करके, अर्थात लंबाई चौड़ाई आदि जो सादृश्य है दोनों में, इतने मात्र को देख करके उभय विशेष अनुस्मरणात्, और दोनों के ही विशेष का अनुस्मरण करने से। विशेष कौन से हैं दोनों के? मनुष्य के विशेष क्या हैं? हाथ पैर आदि। और ठूंठ के विशेष क्या हैं? टहनी शाखा, कोटर, वक्रता आदि। तो उन दोनों का स्मरण करता हुआ कि ये है या ये है। यदि ये है तो इसमें हाथ पैर आदि कुछ हिलता डुलता महसूस होना चाहिए। यदि कोटर है तो कुछ वक्रता दिखनी चाहिए, ठूंठ है तो कह रहे हैं उभय विशेष अनुस्मरणात्, इन दोनों के विशेष का अनुस्मरण करते हुए
अधर्माच्य, अधर्माच्य माने विशेषता प्रत्यक्ष न होने के कारण उसका धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, विशेष धर्म। तो कहा अधर्माच्य, अधर्म के कारण, अधर्म के कारण माने विशेषता प्रत्यक्ष न होने के कारण। किंस्वित इति उभय अवलंबी विमर्श, किंस्वित इति, इन दोनों में से ये क्या है, ठूंठ है कि मनुष्य है, कौन सा है इन दोनों में से। किंस्वित इति उभय अवलंबी विमर्श, तो इस प्रकार दोनों को अवलंब करके जो अंदर विमर्श चल रहा है, संशय चल रहा है, इस ज्ञान को क्या कहेंगे, संशयात्मक ज्ञान। ये अविद्या है, और अविद्या में भी कौन सा विभाग है, ये संशयात्मक विभाग है। सच द्विविध, और ये संशय दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक संशय होता है, एक बाह्य संशय होता है। ये आंतरिक बड़ा जबरदस्त है। आंतरिक संशय होता है ना जब व्यक्ति को, उसका कोई इलाज नहीं है धरती के ऊपर ही, बाहर वाले का तो है, उसको वो चीज़ दिखा दें प्रकाश करके, लेकिन अंदर जो उत्पन्न हो गया उसका केवल ज्ञान ही, जो तत्व ज्ञान है वो ही है, नहीं तो फिर वही होता है जो अशोक जी बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अंतर बहिश्च, ये दो प्रकार का होता है संशय। अंतस्तावत, पहले अंदर वाला ही ले रहे हैं, अंदर वाला कैसे होता है, कह रहे हैं आदेशिकस्य सम्यक मिथ्या च उद्दिश्य पुनः आदिशतः त्रिषु कालेषु संशयो भवति किन्नु सम्यक मिथ्या वा इति। आदेशिकस्य, आदेशिकस्य माने ज्योतिषी के या शास्त्रवेत्ता किसी व्यक्ति के, सम्यक मिथ्या च उद्देश्य, उसने कभी बताया कि इतने तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, ऐसे गणना करके किसी शास्त्रवेत्ता ने या ज्योतिषी ने बताया, और फिर उसी दिन वैसा हो गया, तो वो सम्यक हो गया उसका ज्ञान। और मिथ्या च उद्देश्य, और एक बार उसने गणना करके बताया और उस दिन वैसा हुआ ही नहीं, ग्रहण आदि हुआ नहीं। तो अब इसके दो ज्ञान हो गए ना, एक बार ठीक निकला सम्यक, एक बार मिथ्या निकला। तो कह रहे हैं पुनः आदिशतः त्रिषु कालेषु, भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में जो वो घोषणा कर रहा है कि भाई अभी ये होने वाला है, या आगे ऐसे होगा, या ऐसे हुआ था, ये जो घोषणा करता है, एक बार उसकी तीनों काल के विषय में घोषणा सत्य साबित हुई, एक बार असत्य साबित हुई। अब जब ये तीसरी बार कर रहा है तो उसी के अंदर संशय उत्पन्न हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ, तो ये पहली बार की तरह मेरी घोषणा ठीक है, या दूसरी बार की तरह ये घोषणा मेरी असत्य है, सम्यक है या मिथ्या है। तो इस प्रकार से संशय उत्पन्न होता है अंदर। तो ये अंदर का संशय हो गया। ये तो छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे हमें कितने संशय उत्पन्न होते हैं अंदर अंदर। जब आपको बोला कि 2 अध्याय याद करके लाना है, तो तुरंत अंदर क्या होता है, संशय उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो कभी लगता है कि नहीं मेहनत करूँगा तो कर ही लूँगा, कभी लगता है कितनी भी मेहनत करूँ 2 दिन में थोड़े ना इतना होता है। अब ये संकल्प विकल्प चलेगा मन में, अब आपकी बुद्धि फिर निर्णय करेगी, इन दोनों में बुद्धि एक निश्चय करेगी। बुद्धि बोलेगी कि करना है, करना है तो करना है, तो फिर हो जाएगा। बुद्धि बोलेगी कि नहीं मैं कितना भी जोर लगा लूँ ये नहीं होने वाला है, तो बुद्धि ने निर्णय लिया तो कदापि नहीं होगा। फिर ये अंदर के संशय हैं। ये तो ये भी एक उदाहरण है, ऐसे कितने संशय उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। और जैसे ही हमारा मतलब बुद्धि ने जैसे ही ऐसा निश्चय लिया, हल्के वाला निश्चय लिया, तो तुरंत आत्मा की जो बैटरी थी वो ऐसे आती है डाउन एकदम से। बुद्धि के निश्चय लेते ही अप होती है या तो डाउन होती है। जैसे ही आपने कोई सुदृढ़ निश्चय लिया, ये करना ही है मुझे, आज कोई रोक नहीं सकता है मेरे को, जिस समय ये निश्चय होता है ना, तो फिर बैटरी ऐसे जाती है ऊपर, तुरंत एक ताकत आ जाती है। मतलब कितना भी कमज़ोर आदमी हो, ऐसा होता है ना कि भाई ये व्यक्ति कभी बोलता ही नहीं था, हमेशा शांत रहता था, फिर एक दिन वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं आज चुप नहीं रहने वाला हूँ,
आज ये करना ही है मेरे को, ये करना ही है मेरे को, ऐसे कहते ही एकदम से शक्ति बढ़ जाती है। अब बोलते हैं भाई ये तो पूरी आज शेरनी बन गई, या बोलते हैं ये तो पूरा एक सिंह पुरुष बन गया। ऐसी आती है ना ताकत कभी व्यक्ति में। स्वामी जी महाराज ने बोला जब तक मैं इस एक पार्टी की सरकार को उखाड़ ना दूं तब तक मेरे को पतंजलि योगपीठ जाना ही नहीं है। इतना संकल्प लेने मात्र से ही, स्वामी जी में तो थी पहले, सब कार्यकर्ताओं की भी बैटरी एकदम अप हो जाती है, एकदम से ताकत आ जाती है एक संकल्प लेते ही। और यदि एक संकल्प ढीला कर दिया तो भाई अब ये नहीं हो पाएगा, अब तो ये टूटेगा, तो फिर सब सुनने वालों की भी बैटरी डाउन हो जाती है एकदम से कि अब ये नहीं होने वाला है। तो ये अंदर के जो संशय हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे अंदर। अंतर्द्वंद्व भी कहते हैं उसी को, अंतर संशय भी कहते हैं। तो कभी कभी हम कोई निर्णय लेते हैं वो पूरा हो जाता है, कभी कभी निर्णय लेते हैं पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर तीसरी बार डाउट आता है कि होगा कि नहीं होगा उस बार की तरह से। तो ये अविद्या है, अंदर जो संशय चलते हैं ये अविद्या के कारण चलते हैं। जब स्पष्ट ज्ञान होगा तो संशय भी नहीं होगा। अब किसी व्यक्ति को अपनी आत्मा की शक्तियों का स्पष्ट ज्ञान हो जावे कि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है, तो शास्त्र याद करना क्या, मैं तो बना भी सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे अंदर। तो फिर उसको होगा कि नहीं होगा ये संशय नहीं आएगा फिर। तो जैसे जैसे विद्या की वृद्धि होगी वैसे वैसे अविद्या का नाश होगा। अब बाहर का बता रहे हैं, बहिर्द्विविध, बाहर के जो संशय हैं वो दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष विषय च अप्रत्यक्ष विषय च। एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाले विषयों में भी संशय हो जाता है और अप्रत्यक्ष जो विषय हैं उनमें भी संशय हो जाता है। तत्र अप्रत्यक्ष विषय तावत, तो पहले अप्रत्यक्ष विषय का बता रहे हैं, जो विषय हमारे सामने नहीं है उसमें संशय कैसे होता है। तो कह रहे हैं अप्रत्यक्ष विषय तावत साधारण लिंग दर्शनात्, उसके साथ कोई साधारण एक चीज दिखाई दे रही है, एक सामान्य धर्म दिखाई दे रहा है, और उभय विशेष अनुस्मरणात्। अब मान लो जंगल में गाय तो दिखी नहीं और केवल सींग सींग दिखाई दे रहे हैं, तो अब वो सींग वैसे ही तो गाय के होते हैं, वैसे ही नील गाय के होते हैं, और वो पदार्थ अभी अप्रत्यक्ष है, पूरा नहीं दिख रहा है, एक लिंग दिख रहा है मात्र, और दोनों के साधारण और विशेष धर्म का ये स्मरण कर रहा है, क्योंकि इसको गाय के साधारण विशेष धर्म का भी ज्ञान है, नील गाय के भी साधारण और विशेष धर्म का ज्ञान है। अब ये सोच रहा है कि ये सींग गाय के हैं कि नील गाय के हैं, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष विषय में संशय। साधारण लिंग दर्शनात्, कोई साधारण चिन्ह को देख करके, जैसे सींग जो है वो साधारण लक्षण है, तो साधारण लिंग दर्शनात् उभय विशेष अनुस्मरणात् अधर्माच्य। अधर्माच्य माने विशेष को जान नहीं पा रहा है, विशेष धर्म का पता नहीं लग रहा है, तो संशयो भवति, इसको संशय उत्पन्न हो जाता है। यथा जैसे अट्व्याम विषाण मात्र दर्शनात् गौर गवयो वा इति। जैसे अट्व्याम, अट्व्याम माने जंगल में, कोई व्यक्ति जंगल में है, विषाण मात्र दर्शनात्, और सींग मात्र को देखने से, केवल सींग सींग दिखाई दिए किसी झाड़ी आदि में से, बाकी का शरीर दिखाई नहीं दिया, तो विषाण मात्र दर्शनात् गौर गवयो वा इति, ये गाय है या गवय है, तो ये कैसा ज्ञान है इसका, संशयात्मक ज्ञान है, और किस विषय में है, अप्रत्यक्ष विषय में है, बाहर का संशय है ये, अप्रत्यक्ष विषय में। अप्रत्यक्ष विषय में भी हो जाता है, प्रत्यक्ष विषय अपि स्थाणु पुरुषयो ऊर्ध्वता मात्र सादृश्य दर्शनात् वक्रादि विशेष अनुपलब्धितः स्थाणुत्व आदि सामान्य विशेष अनभिव्यक्तौ उभय विशेष अनुस्मरणात् उभयत्र आकृष्यमाणस्य आत्मनः प्रत्ययो दोलायते किन्नु खलु अयं स्थाणु स्यात् पुरुषो वा इति। प्रत्यक्ष विषय में जो अभी हम उदाहरण पढ़ रहे थे पहले, वही उदाहरण दे रहे हैं ये। प्रत्यक्ष विषय में संशय कब होता है, स्थाणु पुरुषयोः,
स्थाणु और पुरुष में ऊर्ध्वता मात्र सादृश्य दर्शनात्, उसकी ऊंचाई आदि दिखाई दे रही है केवल मात्र। तो ऊर्ध्वता मात्र सादृश्य दर्शनात्, ऊर्ध्वता मात्र सादृश्य को देखने से, वक्रादि विशेष अनुपलब्धितः, और उसका वक्रादि, यदि वो स्थाणु है तो उसमें वक्रादि होना चाहिए, और मनुष्य है तो उसमें हाथ पैर आदि होने चाहिए, तो वो उसको अनुपलब्धि है उसकी, वो उपलब्ध हो नहीं रहे हैं, ना उसकी वक्रता आदि दिखाई दे रही है, ना उसके हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं। वक्रादि विशेष अनुपलब्धितः स्थाणुत्वादि सामान्य विशेष अनभिव्यक्तौ, और यदि स्थाणु है तो स्थाणुत्व दिखना चाहिए, और यदि पुरुष है तो पुरुषत्व का कोई लक्षण दिखना चाहिए। तो कह रहे हैं स्थाणुत्वादि सामान्य विशेष अनभिव्यक्तौ, स्थाणुत्व या पुरुषत्व आदि जो उसके सामान्य और विशेष लक्षण है वो अनभिव्यक्त होने पर, अर्थात अभिव्यक्त न होने पर। उभय विशेष अनुस्मरणात्, और दोनों के विशेष धर्मों को अब ये स्मरण कर रहा है। तो उभयत्र आकृष्यमाणस्य आत्मनः प्रत्यय, तो दोनों साइड में खिंचता हुआ, आकृष्यमाण माने इधर उधर रस्साकस्सी हो रही है ज्ञान में। उभयत्र आकृष्यमाणस्य आत्मनः प्रत्यय, दोनों तरफ खींचते हुए जो आत्मा का ज्ञान है वो दोलायते, डोलता है, फिर झूले की तरह। झूला एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है, तो इसका मन एक बार कहता है कि पुरुष तो नहीं है, एक बार कहता है स्थाणु तो नहीं है। तो दोलायते किन्नु खलु अयम स्थाणु, क्या ये स्थाणु है, अथवा पुरुषो वा स्यात् इति, या ये पुरुष है। तो ये जो संशय उत्पन्न हो रहा है ये प्रत्यक्ष विषय में हो रहा है, और ये अविद्या का एक रूप है, संशयात्मक ज्ञान होना। तो ये अविद्या का पहला रूप इन्होंने बताया कि संशय होना ये अविद्या का ही एक विभाग है, और ये संशय दो प्रकार का होता है, अंदर का और बाहर का। अंदर वाले के अनेक उदाहरण हैं, बाहर वाले के दो प्रकार के उदाहरण हैं, प्रत्यक्ष विषय में और अप्रत्यक्ष विषय में। संशय के बाद फिर अगला इन्होंने बताया था विपर्यय। विपर्यय मतलब विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम, जो मिथ्या ज्ञान है उसको ही विपर्यय कहते हैं, विपरीत ज्ञान होना। विपर्ययो अपि प्रत्यक्ष अनुमान विषय एव भवति, जैसे संशय प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय में होता है, वैसे ही विपर्ययो अपि प्रत्यक्ष अनुमान विषय एव भवति। प्रत्यक्ष विषय तावत् प्रसिद्ध अनेक विशेषयोः पित्त कफ अनिल उपहते इंद्रियस्य अयथार्थलोचनात् असन्निहित विषय ज्ञानज संस्कार अपेक्षात् आत्ममनसो संयोगात् अधर्माच्च अतस्मिस्तत् इति प्रत्ययो विपर्यय। तो विपर्यय की डेफिनेशन दे रहे हैं। विपर्यय क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, उसको बता रहे हैं। प्रत्यक्ष विषय तावत, दो प्रकार के विषयों में होता है ना, प्रत्यक्ष में और अनुमान में। तो पहले प्रत्यक्ष वाला दिखा रहे हैं। प्रत्यक्ष में कैसे होता है, प्रसिद्ध अनेक विशेषयो हो, पहले की तरह से ही पूर्व में ज्ञात हैं दोनों के धर्म, और अभी उसके विशेष धर्म का या असाधारण धर्म के बारे में मालूम नहीं है। तो प्रसिद्ध अनेक विशेषयो हो, पूर्व ज्ञात तथा अभी असाधारण धर्मों के अज्ञात होने से, विशेषयो षष्ठी है यहाँ पर, प्रसिद्धा अनेक विशेषयो हो, पूर्व में ज्ञात दो के विशेष धर्मों के, पित्त कफ अनिल उपहते इंद्रियस्य, वात पित्त, पहले पित्त कफ और अनिल मतलब वात, तो वात पित्त कफ के से उपहत इंद्रिय का, इंद्रिय जो हैं इन तीनों में से किसी एक दोष के कारण अपना काम ठीक नहीं कर रही है। तो पित्त कफ वात उपहते इंद्रियस्य अयथार्थ लोचनात्, जो इसके सामने जो प्रत्यक्ष विषय है उसका ये यथार्थ लोचन नहीं कर पा रहा है। लोचन मतलब दर्शन, लोचरी दर्शने, तो यथार्थ इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अयथार्थ लोचनात्, अयथार्थ देखे जाने से, असन्निहित विषय ज्ञानज संस्कारापेक्षा, असन्निहित विषय ज्ञानज
उस विषय से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो कैसा है? असन्निहित। असन्निहित विषय ज्ञान जो संस्कारापेक्षात, माने जो दूर रहने वाला, सन्निहित माने निकट रहने वाला, असन्निहित मतलब दूर रहने वाला। तो दूर रहने वाले विषय के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार, मतलब यहाँ भावना रूपी संस्कार की अपेक्षा से, आत्म मनसो संयोगात, आत्मा और मन के संयोग से, अधर्माच्य विशेष का ज्ञान न होने के कारण, अतस्मिस्तत् इति प्रत्ययो, जो जैसा है उसको वैसा ना देखना, ऐसा ज्ञान क्या है? विपर्यय। ऐसे ज्ञान को विपर्यय ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यथा गव्येव अश्व इति, माने गवी इव अश्व इति, गौ में ही, जैसे कोई गौ खड़ी थी और उसको क्या कहा? ये अश्व है, तो ये ज्ञान कैसा है? विपर्यय ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है ये, क्योंकि गो अश्व होता ही नहीं है ना। तो जो जैसा नहीं है उसमें वैसा देखना, अतस्मिस्तत्, ये क्या है? विपर्यय। यथा गव्येवाश्व इति, असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानो भवति, और कह रहे हैं कभी कभी वो चीज़ प्रत्यक्ष होती भी नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष का भ्रम होता है, भ्रांति होती है। असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानो भवति, यथा व्यपगत घन पटलम अचल जल निधि सदृशम अंबरम अंजन चूर्ण पुंज श्यामम शार्वरम तम इति। कहने प्रत्यक्ष में भी कई बार वो चीज होती नहीं है, बल्कि उसका आभास होता है, उसका भ्रम होता है। जैसे व्यपगत घन पटलम, जैसे आकाश में कोई बादल आदि नहीं है। व्यपगत घन माने घन नहीं है, बादल नहीं है, बादल तो है नहीं, नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है। व्यपगत घन पटलम अचल जल निधि सदृशम, और वो नीला नीला आकाश कैसे लगता है? अचल जल निधि सदृशम, माने अचल कोई जल निधि है, जैसे ऊपर पानी ही पानी भरा है, जैसे समुद्र नीला नीला दिखता है, ऐसे आकाश भी नीला नीला दिखता है, तो लगता है कि वो अचल जल निधि है वहां पे, ऐसा जो दिखाई देता है। तो ये क्या है? विपर्यय ज्ञान है ये। अचल जल निधि सदृशम अंबरम, ऐसा अंबर दिखना, ऐसा आकाश दिखना। आकाश तो खाली स्थान होता है, कोई जल निधि को थोड़े आकाश कहते हैं, लेकिन ऐसा उसको दिखना, तो ये क्या है? विपर्यय ज्ञान है। प्रत्यक्ष में भी अभिमान हो रहा है उसको, जो जैसा नहीं है उसका वैसा अभिमान हो रहा है, ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। परमाणु हैं, पर वो जिस रूप में हमें दिखता है ना कि अथाह अचल जल राशि भरी हुई है, जैसे कि स्थूल जल दिखता है, ऐसे ही वहां जल के दर्शन करना, तो ये क्या है? विपर्यय है ये। ऐसे ही अंजन चूर्ण पुंज श्यामम शार्वरम तम इति, अंधेरा शार्वर कहते हैं, शर्वरी माने रात्रि, और शार्वरम तम माने रात्रि का अंधकार। रात्रि में जैसे मान लो बहुत ज्यादा अंधकार है, तो कोई व्यक्ति क्या बोलता है इसको? अंजन चूर्ण पुंज श्यामम, मानो काजल का चूर्ण है और बहुत ज्यादा चूर्ण कहीं डाल दिया, फैला दिया गया है, तब वो अंधेरा चूर्ण थोड़ा ही है। तो ये प्रत्यक्ष में भी क्या है? विपर्यय ज्ञान है, भ्रांत ज्ञान है ये। तो कह रहे हैं कभी कभी वो चीज प्रत्यक्ष न होते हुए भी प्रत्यक्ष का अभिमान हो जाता है। जैसे आकाश, जो बादलों से रहित आकाश है, उसमें कभी कभी समुद्र के समान अचल जल राशि का अभिमान हो जाता है। ऐसे ही रात्रि के घनघोर अंधकार में कभी कभी वो काजल का पाउडर है, ऐसा अभिमान हो जाता है, तो इसको विपर्यय ज्ञान कहते हैं। तो ये तो हुआ प्रत्यक्ष के विषय में विपर्यय ज्ञान। अब बता रहे हैं अनुमान के विषय में। अनुमान विषये अपि वाष्प आदि भी धूमादि भी मतैर वन्य अभिमानम गवय विषाण दर्शनाच गौरिति। कह रहे हैं अनुमान के विषय में भी कभी कभी विपर्यय हो जाता है। जैसे वाष्पादि भी धूमादि भी ही, कहीं वाष्प कहीं उठ रही थी भाप, या फिर कहीं
धूम आदि भी, धूली उड़ रही है, तो वाष्प या धूली आदि के द्वारा अभिमतई ही, ऐसा सोच करके, वन्ही अभिमानम, कोई सोचता है कि ये धुआं है और अग्नि का अनुमान कर लेता है, तो अग्नि तो वहाँ है नहीं, तो अनुमान के विषय में ये इसको क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, विपर्य ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है। क्योंकि धूम होता तो अग्नि होती, धूम ही नहीं है, वो तो वाष्प या धूली है, उसको देख करके अग्नि का अभिमान करना, तो ये मिथ्या अनुमान के विषय में ज्ञान है। ऐसे ही गवय विषाण दर्शनात्, नीलगाय के केवल सींग को देख करके गौरीति, ये गाय है, ऐसा अनुमान कर लेना, ये क्या है, विपर्य ज्ञान है। ये अनुमान के विषय में विपर्य है, पहले वाला प्रत्यक्ष के विषय में विपर्य था। तो कह रहे हैं त्रयी दर्शनात्, त्रयी दर्शन विपरीतेषु शाक्यादि दर्शनेषु इदं श्रेय इति मिथ्या प्रत्ययो विपर्यय। त्रयी का मतलब है यहाँ पर त्रयी विद्या, ऋक् यजु साम, और दर्शन विपरीतेषु, जो अपने आर्ष दर्शन हैं, इनसे विपरीत दर्शनों में, शाक्यादि दर्शनेषु, जो शाक्यादि बौद्धों के जो दर्शन हैं उन दर्शनों में, इदम श्रेय, भाई इनके दर्शन की जो विद्या ये बड़ी श्रेष्ठ है, ऐसे मान लेना, ये इसको क्या कहा, मिथ्या प्रत्ययो विपर्यय। अपने आर्ष दर्शनों के ज्ञान से दूसरों के दर्शनों का या वेद आदि के ज्ञान से विपरीत दूसरों के ज्ञान को श्रेष्ठ समझ लेना कि वे ये बहुत तगड़ा ज्ञान है इनका, तो ये क्या है, मिथ्या ज्ञान है, ये विपर्य है। शरीर इंद्रिय मनः स्वात्म अभिमान कृतकेषु नित्यत्व दर्शनम कारण वैकल्ये कार्योत्पत्ति ज्ञानम हितम उपदिशतीषु अहितम इति ज्ञानम अहितम उपदिष्टिषु हितम इति ज्ञानम, ये सब विपर्य हैं। शरीर इंद्रिय मनः स्वात्म अभिमान, शरीर इंद्रिय या मन को अपनी आत्मा समझना, ये क्या है, विपर्य ज्ञान। कृतकेषु नित्यत्व दर्शनम, जो उत्पत्तिशील वस्तु हैं, कृतक माने उत्पन्न होने वाला, तो कृतकेषु उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व दर्शनम, नित्य का दर्शन करना, ये विपर्य ज्ञान है। कारण वैकल्ये कार्योत्पत्ति ज्ञानम, कारण की विकलता होने पर, कारण के न होने पर भी कार्य हो जाता है, ये मानना विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। हितम उपदिष्टिषु अहितम इति ज्ञानम, जो हितकारी उपदेश दे रहे हैं उसको अहितकारी मानना, ये भी विपर्य ज्ञान है। अहितम उपदिष्टसु, जो अहितकारी बातें बोलते हैं हमें, उनको हितकारी मानना, ये सब क्या है, विपर्य ज्ञान है। तो ये सारा योग दर्शन की जो अविद्या के लक्षण बताए हैं वैसे ही है, अनित्य अशुचि आदि। हाँ जी, दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख अनात्म विद्या। तो अभी समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।